जब भारत की महान राजाओं की बात होती है तो चंद्रगुप्त, अशोक और विक्रमादित्य के साथ एक नाम और लिया जाता है। एक राजा जो सिर्फ योद्धा नहीं, ज्ञानी भी था। एक राजा जिसका नाम बन गया। राजा हो तो भोज। ये कहानी है महाराजा भोज परमर की। राजा भोज का जन्म 11वीं शताब्दी के आसपास लगभग 1010 ईस्वी में हुआ था। वो मलवा, जो आज के समय में मध्य प्रदेश है, उसके महापरमर वंश के राजा थे। उनके पिता का नाम था सिंधुराज, जो स्वयं भी एक समर्थ राजा थे। बचपन से ही राजा भोज तीक्ष्ण बुद्धि, साहसी और ज्ञान के प्रति रुचि रखने वाले थे। उन्होंने न केवल युद्ध कला में महारत हासिल की, बल्कि दर्शन, विज्ञान, शिल्प और कला में भी गहन अध्ययन किया। राजा भोज ने अपने पिता के देहांत के बाद गद्दी संभाली और उसके बाद लगभग 50 वर्ष तक मलबा पर राज किया। उनका राजधानी थी धर, जिसे उन्होंने कला, साहित्य और विज्ञान का केंद्र बना दिया। राजा भोज का शासनकाल एक गोल्डन एरा माना जाता है। उन्होंने धर्म, शिक्षा और कला को भरपूर समर्थन दिया। उनके दरबार में उस समय के महान ज्ञानी, कलाकार और रचनाकार रहते थे। राजा भोज सिर्फ विद्या के राजा नहीं थे, बल्कि एक महान योद्धा भी थे। उन्होंने चालुक्य, कलचुरी और अन्य कई राजवंशों के खिलाफ युद्ध किया और अपना साम्राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र तक फैलाया। उन्होंने कई दुर्ग बनवाए, अपने सेना को शक्तिशाली बनाया और साम्राज्य में व्यवस्था और न्याय का संचालन किया। उनका सपना था धर्म और ज्ञान का साम्राज्य। तो राजा भोज स्वयं एक महान लेखक थे। उन्होंने 84 से अधिक ग्रंथों का रचना की, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध समारंगाना सूत्रधारा, जो शिल्प और वास्तुशास्त्र पर है, राजा मार्तंडा, वेदांता और दर्शन पर, और शब्दकल्प द्रुमा, भाषा और व्याकरण पर। और हाँ, उन्होंने भोजशाला का भी निर्माण किया, जो एक विशाल पाठशाला और मंदिर था जहां संस्कृत और वैदिक ज्ञान का अध्ययन होता था। राजा भोज ने काफी झीलों का भी निर्माण करवाया। सबसे प्रसिद्ध है भोजताल, जो आज कल भोपाल झील के नाम से जाना जाता है। आज भी देश के कोने कोने में लोग कहते हैं राजा भोज और गंगू तेली, जिसका मतलब होता है असली राजा वही है जिसमें ज्ञान, न्याय और शौर्य हो। उनका नाम इतना प्रसिद्ध हो गया कि उनका तुलना विक्रमादित्य से की जाने लगी। लोक कथाओं, ग्रंथों और कहानियों में उनकी छवि एक आइडियल हिंदू राजा की बनी हुई है। लगभग 1007 ईस्वी में राजा भोज का देहांत हुआ, लेकिन उनका नाम सचमुच अमर हो गया। उनके बनाए हुए शिक्षण केंद्र, झील, मंदिर और ग्रंथ आज भी उनके समर्थ और दार्शनिक जीवन की कथा कहते हैं। भोपाल, जिसका नाम भोज के नाम पर पड़ा, उनकी विरासत का प्रतीक है। राजा भोज एक ऐसे राजा थे जिन्होंने तलवार और कलम दोनों से भारत की धरती को गौरव दिया। उनका जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणा है कि शक्ति के साथ साथ ज्ञान